हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आज मॉर्निंग में क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, किस एनर्जी में रहेंगे, क्या उनके एक्शन हो सकता है और चांसेस क्या है आप दोनों के बीच होने का। चेक करते हैं। रीडिंग ऑल साइंस है, आप सभी के लिए है, टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके दिलो दिमाग में क्या है आपको लेकर। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, काफ़ी अच्छे से हो रही है, या तो रिसेंटली हुई है, काफ़ी वक्त बाद हुई है, ऐसा हो सकता है। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आए हो, या कुछ वक्त से हो रही है। ये व्यक्ति काफ़ी खुश हैं, ये व्यक्ति काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं। आपसे बात करने इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है आपसे बात करना। इनको आपसे बात किया है, आपसे मिला है, ऐसा हो सकता है। आपको लेकर इनकी कोई विश, इनकी कोई ड्रीम फुलफिल हुई है, चाहे आपसे बात करना हो, मीटिंग करना हो, आपकी आवाज़ सुनना हो, आपको देखना हो, या आपने इनको ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर दिया है, या तो इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, या आपने इनमें इंटरेस्ट शो किया है, दिखाया है कि आप इनसे बात करना चाहते हो, इनमें इंटरेस्टेड हो, या आपके ड्रीम है, या आपके ख्वाब हैं, आप इनसे प्यार करते हो। तो कोई ना कोई आपने ये एनर्जी दिया है, या तो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है। तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी खुश, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस व्यक्ति को आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच वो दूर करना है। आपसे मिलने के बारे में आप सोच रहे हैं, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं कि फाइनली आप दोनों के बीच दूरियां मिटेगी और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। आप इनका ड्रीम हो, तो जो भी इनका ड्रीम है, ख्वाब है आपको लेकर, उसको पूरा करना चाहते हैं, और ये काफ़ी खुश है, हैप्पी है, एक्साइटेड हैं। ठीक है, खुशी हो आप इस व्यक्ति के, आप खुद नहीं चाहते, आप खुद नहीं जानते कि कितना इम्पोर्टेंट हो गए हो आप इनके लिए, कितना आपको चाहने लगे हैं, कितना आपको प्यार करने लगे हैं, क्या क्या ख्वाब इन्होंने बुनने नहीं लगे हैं आपके लिए, आप खुद नहीं जानते कि कितना ड्रीम्स देखते हैं ये आपको लेकर। तो ये एनर्जी दिखाई दे रहा है। इनको वो खुशी मिलती है जैसे कि आपने कुछ चाहा, आपने किसी चीज़ की विश की जो आपको बहुत 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 पसंद है, जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, वो आपको मिल गया। तो उसके मिल जाने से जो आपको खुशी मिलती है ना, वही खुशी, वही एक्साइटमेंट इनको हो रही है। तो ये एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑफ़र किया था, या तो ये आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा है, जो पर्सन आपसे भाग रहे थे, आपके कनेक्शन से भाग रहे थे, अपने इमोशन से, फीलिंग से भाग रहे थे, ये अपने ड्रीम को, जो आपको लेकर ड्रीम देखते थे, जो डिज़ायर्स था उसे भाग रहे थे, कि कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आपसे भाग नहीं सकते, अपने इमोशन से, फीलिंग से भाग नहीं सकते। आपसे प्यार हो गया है तो हो गया है, कब तक भागेंगे। महसूस किया है जितना अपने इमोशन से आपसे भागते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, डिज़ायर्स बढ़ रही है डे बाय डे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग यही है। कुछ चीज़ रियलाइज़ हुआ है इनको, किसी के बात में आ गए थे, किसी के बात में आकर आपसे दूरी बनाया था, बातचीत करना बंद कर दिया था, या आपसे फ़ाइट किया था, आर्गूमेंट्स किया था, आपको ब्लॉक किया था, आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, या आपके रिलेशनशिप को एंड कर दिया था, ब्रेकअप कर लिया था आपसे। किसी के बात में आकर या किसी से डर कर ये आपसे दूर हुए थे।
तो उसका रिग्रेट है, पछतावा है। आपके पार्टनर काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, रियलाइज़ हुआ है इनको कि इनको आपसे प्यार है। आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। आप बहुत खूबसूरत हो इनकी नज़रों में, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, खुद की नज़र में आप इनकी नज़र में बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत ज़्यादा। आप खुद नहीं जानते कि ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये आप दोनों के बीच डिफरेंसेस फील कर रहे हैं एनर्जीज़ में। एज गैप हो सकता है, ठीक है, आप इनसे काफ़ी यंग हो या तो यंग दिखते हो। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच। बहुतों के लिए ऐसा है कि आप इनसे काफ़ी कम एज के दिखते हो, ठीक है, यंग दिखते हो। तो ये आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। फिज़िकली भी मुझे काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इनका। ये ना आप दोनों के बीच आपकी एनर्जी में डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी यंग वाली है, वही ये व्यक्ति काफ़ी बूढ़ा बूढ़ा फील करने लगे हैं। ये तो आप दोनों के बीच सच में एज गैप है, तो ये लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये रीज़न होता है कई बार, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। जो भी हो, लेकिन ये व्यक्ति अब अपनी विश, अपना ड्रीम जो आपको लेकर है उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। पता है, आपने इस व्यक्ति के विश थे, ये चाहते थे जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा। हो सकता है कि इनके साथ आपका फ़ाइट हुआ है, ये फ़ाइट से शुरुआत हुआ था, फ़ाइट हुआ है, ये फ़ाइट से शुरुआत हुआ था। लव हेट रिलेशनशिप हो सकता है ये, या लोगों का इंटरफेयर आप दोनों के बीच रही ही है। आपके पार्टनर का सोच मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपको पाना आसान नहीं रहा है। आपको पाना, फ्रेंडशिप करना, रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना आसान कभी भी नहीं रहा है इनके लिए। काफ़ी लड़ना पड़ा है इनको लोगों से, ये इन्होंने कंपटीशन फील किया, काफ़ी कुछ इन्होंने फेस करके आपको पाया है। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा, इनके दिल में वो घंटी बजी, ठीक है, इनके दिल में वो चाहत उठी आपको लेकर कि काश ये मेरी हो जाए, मेरे हो जाए, ये मेरे होते। ये बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए फर्स्ट टाइम आपको देखते ही। भले ही आपको नहीं बताया इन्होंने या नहीं बताया, लेकिन ये अट्रैक्ट हो गए थे आपकी ओर। आपकी खूबसूरती, आपका एनर्जी, आपका स्वीट नेचर, आपकी वॉइस भी इनको काफ़ी पसंद है, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। ये व्यक्ति बिल्कुल मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। जो आपका एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप दिखते हो, आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हो इनकी नज़र में, ठीक है। तो ये व्यक्ति अट्रैक्ट हो गए आपकी ओर, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा किया था, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला था, या आपको लेकर निगेटिव एनर्जी में चले गए थे, तो उसका पछतावा है, उसका रिग्रेट है आपके पार्टनर को। आपसे फ़ाइट करने का पछतावा है, आपसे फ़ाइट करा है इन्होंने, तो आपसे फ़ाइट करने का पछतावा है, रिग्रेट है आपके पार्टनर को। अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है इनका, तो इनकी फीलिंग यही है कि ये कहीं के नहीं रहे, ये टूट चुके हैं, ये बिखर चुके हैं, सब कुछ खो दिया है इन्होंने, अपना फैमिली, अपना प्यार, जिनके साथ फैमिली देखते थे, कंपटीशन देखते थे, जो इनकी खुशी थी, सब कुछ खो दिया है इन्होंने। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पाए ज़्यादा दिनों तक, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पाए। आपसे दूर जाकर, आपसे फ़ाइट करके ही आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत चाहते हैं ये व्यक्ति, बहुत बहुत चाहते हैं, आपको खोने से डरते हैं। हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं कि आप सही सलामत रहो, आप सेफ़ रहो, सिक्योर रहो, आप हेल्दी रहो, लंबी उम्र हो आपकी,
आप खूबसूरत ज़िंदगी जियो। बहुत बार इनकी फीलिंग हो, इनका थॉट ये होता है जब आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स देखते हैं, लोगों का इंटरफेयर देखते हैं या फ़ाइट देखते हैं, आपसे फ़ाइट तो कर लेते हैं लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इनको आपकी कितनी फ़िक्र होती है, कितनी चाहत होती है। कभी कभी पता है इनका क्या सोच होता है कि यूनिवर्स हमारा एक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हमेशा सही सलामत रहे, वो खुश रहे, हैप्पी रहे, वो अच्छी लाइफ, हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड करे, वो डिज़र्व करते हैं। उनको सही सलामत रखिएगा। कभी कभी आपके पार्टनर कुछ न्यूज़ सुनते हैं, बहुत डर जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति कितना ज़्यादा डर जाते हैं, कितना इनको आपकी फ़िक्र होती है। तो ये आपके लिए दुआ करते हैं कि आप सही सलामत रहो हर वक्त, ठीक है, हेल्दी लाइफ स्पेंड करो। ये आपके पार्टनर का एनर्जी है। और मैं बहुतों के लिए ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ बात किया है आपके बारे में, कंप्लीशन के बारे में, आपसे शादी करनी है या ऑलरेडी आप इनके हस्बैंड वाइफ हो तो आपके साथ फ़ाइट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा, ठीक है, टूटने देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, एंड कर लेंगे, ये नहीं है। फ़ाइट हर किसी के बीच होता है, चाहे आप दोनों लवर्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, शुरुआत है आप दोनों का या काफ़ी वक्त हो गया है, सालों हो गए हैं आपके कनेक्शन को, आपके रिश्ते को। फ़ाइट हर किसी के बीच होता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी फ़ाइट से ब्रेकअप हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपके बिना लाइफ बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, उसका भी पछतावा है, रिग्रेट है। भले इन्होंने आपको सॉरी ना कहा हो, आपसे माफ़ी ना मांगा हो, अपने मुंह से एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन इनको पछतावा है, रिग्रेट है। अगर आपको धोखा दिया था, चीट किया था तो, ठीक है। कोई और है इनकी लाइफ में, कोई और है जो कि इनसे कह रहे हैं कि इन्होंने उनको धोखा दिया है, चाहे इनके फैमिली वाले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो कोई भी है इनके लाइफ में, ठीक है। अगर कोई और है, इनकी खुद की अपनी फैमिली भी हो सकती है, ये इनके हस्बैंड वाइफ, कोई तो है जो कि या तो आपने कहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, या सच में इन्होंने दिया है तो रिग्रेट तो है। और उसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई तो है इनकी लाइफ में, इनकी अपनी फैमिली इनसे कह रही है कि बातें छुपाकर, आपसे डील करके, आपको चाहकर इन्होंने, आपके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। तो ये काफ़ी हर्ट है। एक तो आपसे दूर होना, आपको सच में चाहने लगे हैं, जो भी हो, लेकिन सच में आपको चाहने लगे हैं। इनकी फीलिंग ये है कि अब लोग कुछ भी कहे कि मैं गलत हूँ, धोखेबाज हूँ, या मैं सही नहीं हूँ, मैंने सही नहीं किया है, लेकिन मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उसे प्यार किया है। मुझे कोई नहीं समझा इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में जितना उसने मुझे समझा है। किसी ने मेरा इतना फ़िक्र नहीं किया, मुझे इतना प्यार नहीं दिखाया, मेरा इतना केयर नहीं किया, मेरा इतना परवाह नहीं किया जितना उसने मेरा किया है। तो मुझे उससे प्यार है, बहुत प्यार है। ये आपके पार्टनर का सोच है। आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरेआम बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी चाहते हैं, या आपके साथ कनेक्शन को, इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते। ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो, ठीक है, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिड लाइफ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो खुल्लम खुल्ला आपके पार्टनर मुझे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह दिया आपके पार्टनर ने, कह रहे हैं या कहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इनमें हिम्मत नहीं है ये कहने का, लेकिन ये हिम्मत जुटा रहे हैं कहने का, आपसे बात करने का, स्टैंड लेने का, फैमिली वालों से, खुद की फैमिली से, आपकी फैमिली से। तो ये हिम्मत जुटा रहे हैं कहने का। और जिनमें प्यार है वो तो हिम्मत आ ही जाएगी इनमें, ठीक है, हिम्मत कर ही लेंगे जी। तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है आपके पार्टनर का। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स बताइएगा इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है आज के दिन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है।
क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर इनके लिए? 10-10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 10-10, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 9, 8 नंबर, 9-9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10-10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, 3 और 8, ठीक है। तो रिपीटेटिव नंबर आप देख रहे हो। 20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एयर शाइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ शाइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली यहाँ पर टॉरस और वर्गो है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस भी है। तो अर्थ शाइन है, वाटर, फायर शाइन है, वाटर शाइन है, एयर शाइन है, सभी साइंस है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जहाँ आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप था, एंडिंग था, दूरियाँ था, या तो फाइट था, वहीं आप दोनों कंप्लीशन में आने वाले हो। जो भी दुख के बादल थे छट गए, दुख के दिन निकल लिए। अब मुझे हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बदलाव दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है। जहाँ पर फाइट हो रही थी या फाइट हो रही है तो बदलाव आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बदलाव आएगी आप दोनों के कनेक्शन में, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो वो होगी, आप दोनों की विश पूरी होगी। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो तो आखिर कब तक वही एनर्जी रहेगी, ठीक है। लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फाइट हो रही है, आप दोनों सुलझाओगे, समझोगे। फाइट अगर आप दोनों के दरमियान है, ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर या फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच है, तो आप दोनों एक दूसरे का वैल्यू करोगे, समझोगे। जहाँ पर तू मैं करते थे छोटी छोटी बातों को लेकर, या बीच में फैमिली आती थी, समाज आती थी, ये लोग वो लोग, बहुत सारा डाउट्स था, तो जब दुनिया होगी तो एक दूसरे का वैल्यू समझोगे, एक दूसरे का कदर करना समझोगे, ठीक है, सीखोगे कितना इम्पोर्टेंट हो दोनों एक दूसरे के लिए, कितना प्यार है यहाँ पर, प्यार है भी कि नहीं, चाहत है भी कि नहीं, या बस अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन था तो ख़त्म हो जाएगी, किसी और को ले आओगे, वो या तो आप, और लेकिन प्यार था तो वो बढ़ेगा। दुनिया अगर है तो प्यार बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ेगा कि फिर दोबारा कभी दूरियां नहीं चाहोगे कि दूरियां आए। समझदारी आएगी कनेक्शन में। छोटी छोटी बातों को लेकर फाइट हो रही है, आर्गूमेंट्स हो रही है, बन नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा। मैच्योरिटी आएगी रिलेशनशिप में, दोनों के साइड से मैच्योरिटी आएगी। प्यार है तो समझदारी आएगी, ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। ये नहीं कि डर गए, घबरा गए, कमज़ोर पड़ गए, कैसे बोले फैमिली वालों के सामने, मुंह खुलता नहीं है, ये एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगी यहाँ पर, और कंप्लीशन आएगी, ये दिखाई दे रहा है। स्टैंड लोगे दोनों एक दूसरे के लिए। ये अपने कनेक्शन को खूबसूरत बनाना स्टार्ट करोगे, वही नहीं कि टॉक्सिक कर रखा है, निगेटिव कर रखा है, बस फाइट ही होती रहती है, एक दूसरे को बस हर्ट ही पहुंचाते रहते हो, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करोगे, समझोगे कि उसको मेरी बातों से हर्ट तो नहीं हुआ ना। सिर्फ ये नहीं देखोगे कि मुझे हर्ट हुआ है, ये देखोगे कि मैंने क्या कहा है, मैंने क्या गलती किया है। दोनों ही ऐसा करोगे, सिर्फ एक नहीं, दोनों ही ऐसा करोगे कि मैंने उसको कितना हर्ट पहुंचा दिया, फिर दोबारा वो गलती नहीं करना चाहोगे। यूनिवर्स बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चांसेस है, क्या चांसेस है यहाँ पर होने का। बहुत बार टाइम लगता है समझने के लिए, या रिलेशनशिप ग्रोथ की ओर जा रही है, मजबूत बन रही है, समझदारी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वक्त लगता है। कई बार तो काफ़ी छोटे एज में ही रिलेशनशिप में आ जाते हो, 20-25 में भी समझदारी नहीं होती, बहुतों में नहीं होती, इससे आगे एज में भी नहीं होती, कईयों में नहीं होती, बहुतों में नहीं होती। वहीं बहुतों में कम एज में भी समझदारी आ जाती है।
तो वो वक्त के साथ एक दूसरे का कदर करना सीखोगे। हर बार हर्ट नहीं करते रहोगे एक दूसरे को, एक बार करके, क्योंकि दुनिया तो आ चुकी है, फाइट तो हो चुकी है, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन इस फाइट से, इस नो कांटेक्ट से आप दोनों को ही हर्ट पहुंचा ना, आप दोनों ही हर्ट हुए हो। तो खुशी तो सामने वाले पर्सन ही हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए ही खुशी, आप दोनों एक दूसरे के हो। अगर हो प्यार है तो समझोगे यहाँ पर, ठीक है, समझोगे, और इस प्यार को दुनिया देखेगी। फिर किसी के रोकने से, टोकने से नहीं रुकने वाला, प्यार है तो। यूनिवर्स बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, चांसेस क्या है, इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एक्शन हो सकता है इनके पार्टनर का, क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, लव ऑफ़र कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करते हुए, आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर दिल की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं। ये व्यक्ति अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे। हो सकता है कि पहले मैं देख पा रही हूँ कंडीशंस था इसमें, मैं देख पा रही हूँ आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे के साथ हो। ब्रेकअप तो हुआ है, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, या तो आपने किसी को खोया है, इन्होंने किसी को खोया है। आपसे बहुत प्यार है तो ये व्यक्ति खोना नहीं चाहते आपको, खोना नहीं चाहते आपको। तो देख पा रही हूँ इनकी फीलिंग ये है कि बेशर्त प्यार करना। लोगों का होता है ना कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे उससे ये चाहिए, वो चाहिए। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं, बहुतों को मैंने देखा है, ठीक है, काफ़ी आती है रीडिंग्स। तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं लोग तो रिलेशनशिप में, ठीक है, दुनिया को देखते ही हो आप, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नाम देते हैं प्यार का। तो इनका एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बेशर्त प्यार करना, कोई उम्मीद न करना। उम्मीद इतनी कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी हो, सच्चाई हो, दोनों साइड से प्यार हो, तब तो सोने पे सुहागा है। ये वाला एनर्जी है। आप भी इनको प्यार करते हो, ये भी आपको प्यार करते हैं, तब तो क्या ही कहना, ठीक है। प्यार देखने लायक होगी, बिल्कुल दुनिया देखेगी, सब देखेंगे। तो ऐसा प्यार करोगे तो बेशर्त दिखाई दे रहा है कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसको देना है, प्यार देना है, उसका केयर करना है, उसका ख्याल रखना है, वो खुश रहे, सलामत रहे, उसकी लाइफ को खूबसूरत बनाना है, उसकी लाइफ को खूबसूरत बनाना है। सही नहीं है तो सही ट्रैक पर लाना है, वो खूबसूरत लाइफ स्पेंड करे, ये उसको देना है, खूबसूरत ज़िंदगी उसको देना है। ये आपके पार्टनर का एनर्जी दिखाई दे रहा है। इस नियत के साथ आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये ऐसा लव आपके पास आ रहा है। अगर आप आपके पार्टनर को नहीं चाहते, या ऐसा है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ इन्वॉल्व है, कहीं और मैरिड है और धोखा दे दिया, चीट कर दिया, धोखेबाज निकल गए। आपने तो प्यार किया लेकिन वो धोखेबाज निकल गए, चीटर निकल गए। तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आ रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू लव आ रहे हैं। और ये लव ऐसे होंगे जो मैंने कहा बेशर्त प्यार, ठीक है। या ये सीखिएगा बेशर्त प्यार करना। जिससे प्यार करते हो उससे कुछ ना चाहना, बस देना। सच्चाई हो इतना ख्याल रखिएगा दोनों के बीच, फिर देखिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है पता है, मैंने देखा है छोटी छोटी बातों में ईगो लाना। वो खुद मुझसे बात करे, ईगो सेटिस्फाइड करे, खुद से होकर बात करे, खुद से मेरे क्लोज आए, करीब आए, रोमांस करे। तो ज़रूरत का नाम नहीं है ना प्यार, ठीक है। तो मुझे ऐसा ऑफ़र आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको सीखना है ऐसा प्यार करना। जब आप गिविंग वाले एनर्जी में रहोगे, किसको दे रहे हो ये भी देख लीजिएगा, क्या वो लायक भी है प्यार के, क्या वो लायक भी है प्यार के। देखिए
नहीं मानना है मेरी बातों को, समझना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप ही के लिए कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके लिए सही हो, जो आपकी कदर करे, आपके प्यार की कदर करे, और आप भी जिनकी कदर करो। मैं हमेशा सामने वाले पर्सन की गलतियां नहीं निकालती, आपको भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स सही पाथ पर रहे, सही एनर्जी में रहे, राइट एनर्जी में रहे, क्योंकि जब हम सही एनर्जी में नहीं रहते तो हम गलत ही अट्रैक्ट करते हैं। जब हम खुद राइट एनर्जी में रहते हैं वो अलग बात होती है। बहुत बार बेवकूफ़ बन जाते हैं, लोग बना जाते हैं, या चालबाजों की, धोखेबाजों की कमी नहीं होती लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड्स हो या रोमांटिक पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं कि लव प्रपोज़ल आता है, वो जानते हो कैसा होता है, ठीक है, या उनकी नीयत क्या होती है, क्या चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खुद राइट एनर्जी में रहो, सही चीज़ों को समझो, प्यार को समझो, अट्रैक्शन को समझो, अटैचमेंट को समझो, और सिर्फ अट्रैक्शन में ना पड़ो। आप सही प्यार आप अट्रैक्ट करो, प्यार आए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब प्यार होता है ना, जब आप खुद प्यार में होते हो, प्यारे पर्सन होते हो, तो आप प्यार अट्रैक्ट करते हो। बहुत बार होता है कि नादानी में कोई गलत इंसान को सही समझ लिया, तो मैं चाहती हूँ कि आप समझो आप, ये नहीं कि आप अपना एनर्जी, अपना प्यार गलत इंसान पर वेस्ट कर रहे हो। ऐसा इंसान जिसको आपकी परवाह ही नहीं है, कदर ही नहीं है, जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, जो व्यक्ति फैमिली, समाज, ये वो 4 लोग ला रहे हैं आप दोनों के बीच। किसी ने कहा इसे बात मत कर, किसी ने भड़काया, वो भड़क गए, किसी ने कहा कि तू दूर रह इससे, फैमिली ने कहा वो दूर रहना स्टार्ट करती है। ठीक है, मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, प्यार होने में टाइम लगता है, गहराई आने में टाइम लगता है, लेकिन देख तो लीजिए। स्टूडेंट हो तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, करियर पर फोकस कीजिए, फैमिली की बात मानिए, फैमिली क्या कह रही है ये सुनिए, ठीक है। बहुत बार लोग सही बात नहीं कहते, लेकिन आपको समझना है सामने वाले पर्सन हमेशा गलत नहीं होते, समझना है वो क्या कर रहे हैं। वो स्टडी कर रहे हैं, उनका फोकस कैरियर पर है, तो टाइम दीजिए, ये उनसे टाइम लीजिए, वो आपको टाइम देंगे। आपका फोकस कैरियर पर है, स्टडी पर है, तो और उनको भी कैरियर बनाने दीजिए, ठीक है। लोग प्यार करते हैं बहुत बार, लेकिन प्यार होता नहीं है। कैरियर पर फोकस कीजिए, ठीक है, या उनको करने दीजिए। तो ये है आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है। ये आपको ख्याल रखना है, किसी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे फैमिली के थ्रू हो, चाहे जिस भी थ्रू हो, तो देखना है यहाँ पर क्या यहाँ पर सच्चाई है, बेशर्त प्यार है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी है, वफादारी है, सही इंसान है, क्या आप दोनों हो। क्योंकि दोनों ही राइट एनर्जी में हो तो कमाल का प्यार करोगे, कमाल का। यूनिवर्स बताइएगा क्या हो रहे हैं यहाँ पर, चांसेस क्या है इनके बीच होने का। तो मुझे आपके पार्टनर की साइड से लव ऑफर दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति अपनी फैमिली से स्टैंड लेकर, अपनी फैमिली से बात करके, अपने फैमिली से बोलकर, ठीक है, उनको आपका साथ चाहिए। तो व्यक्ति आपको मुझे प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव प्रपोज़ल, या तो ये न्यू ऑफ़र है, न्यू प्रपोज़ल है, या आप किसी की ओर अट्रैक्ट होंगे, अपने लवर्स। यहाँ पर लवर्स है, वाओ, ओपन है कार्ड तो उल्टा रख दिया है। लवर्स, मुझे आपके लवर्स के साथ यूनियन दिखाई दे रहा है, या आपके सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होगी जल्द ही। आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि मुझसे कौन प्यार करता है, या मैं अपनी सोलमेट के साथ हूँ भी कि नहीं, मेरा ट्रू लव ये है कि नहीं। तो आपको सच्चाई नज़र आएगी। आपको अपनी आँखों की पट्टी जो आपने बांध रखा है वो देखने की ज़रूरत है, खुलने की ज़रूरत है, खुलकर देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लाइफ में ये तो ऑलरेडी आपके ट्रू लव है, जो आपसे ट्रूली, डीपली
मैडली लव करते हैं, नहीं, पागलपन नहीं है, मैच्योरिटी है इनमें, मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, लोग ना ये फिल्म वगैरह पागलपन को या प्यार का नाम दे देते हैं, प्यार दिखा देते हैं। तो इनमें आप मैच्योरिटी देखोगे, अंडरस्टैंडिंग देखोगे, आपके लिए ट्रूली डीपली प्यार देखोगे। ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं या तो आएंगे, आ रहे हैं। ठीक है, उनसे मुझे आपकी यूनियन दिखाई दे रही है आज के दिन या आने वाले वक्त में, जल्द ही। और आपको ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं देखोगे, पहचानोगे नहीं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपका ट्रू लव है, कौन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम लगाओगे आप खुद यूनियन में, क्योंकि आप खुद समझ नहीं पा रहे हो ना। तो इनको अपने लाइफ में लाने में आप टाइम लगाओगे। अगर आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो आपको देखना है। ठीक है, क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है, जिनके साथ डील कर रहे हो या जो आ रहे हैं, जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, वो किस एनर्जी में है, आप खुद किस एनर्जी में हो क्या रहा है आप दोनों के बीच, ये देखना है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, लवर्स के साथ यूनियन हो रही है। लवर्स नहीं थे आपके लाइफ में, ट्रू लवर नहीं थे, तो उनसे यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में उनसे मुलाकात होगी, न्यू प्रपोजल दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू।